जब आज आपने निर्जल व्रत कर रखा है एकादशी का, भोजन मत बनाइए, हम भोजन बना लेंगे, पतिदेव को बेटे को सबको दे देंगे, आपको तो आज पाना नहीं है। सासू जी ने क्या कहा, जब तक मैं भोजन नहीं बनाऊंगी तब तक भोजन में स्वाद आएगा। पोते बेटे साहब अब तो भूखी रह जाओ, बिना स्वाद के ठीक नहीं। मैं भोजन बनाए बिना नहीं रहूंगी, भले ही पाऊँ नहीं। इसका नाम कर्माशक्ति हुआ है। फल में आसक्ति तो नहीं है, लेकिन कर्म में आसक्ति है। कर्माशक्ति फलाशक्ति, अहम कर्ता अहम भोक्ता। इसीलिए अहंकार को, अहंकृति को शिथिल कर, निर्मूल तो बिना तत्व ज्ञान के होगा नहीं, शिथिल कर, बेकार टालने के लिए नहीं, मारते संगोष तो कर्म है। धृत्युत्साह समन्विता, धृत्य उत्साह पूर्वक समत्व बुद्धि, सुख दुख में, सफलता असफलता में समत्व बुद्धि पूर्वक भगवदर्थ स्वकर्मानुष्ठान का नाम क्या है? गीतोक्त कर्मयोग है। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से निष्पन्न जितने कर्म हैं उनमें दिव्यता का आधान करने के लिए भगवान की ओर कर्म को कर दीजिए, भगवान के उन्मुख कर दीजिए। गीता के तीसरे अध्याय के आधार पर कुछ संकेत करना चाहूँगा। गीता का तीसरा अध्याय क्या कहता है? कर्म की उत्पत्ति का केंद्र क्या है? शास्त्र सम्मत कर्म। जैसी तैसी चेष्टा तो सब करते हैं, पशु पक्षी भी, चींटी भी। गीता में कर्म शब्द पारिभाषिक है। वेदादि शास्त्र सम्मत अपने अधिकार की सीमा में जो कर्म है, गीतोक्त वही कर्म है। हर प्रकार की चेष्टा तो चेष्टा है, लेकिन वो भगवदर्थ हो। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से निष्पन्न जो भी चेष्टा है तो शास्त्र की सीमा में, स्वाधिकार की सीमा में अनुष्ठित हो, तो उसी का नाम कर्म है। कर्म का मूल क्या है? गीता के तीसरे अध्याय में कर्म ब्रह्मो भवम विद्धि। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है शब्द ब्रह्म, वेद। कर्म का उद्गम स्थान कौन है? वेद। कर्म ब्रह्मो भवम विद्धि। और ब्रह्म का अर्थ शब्द ब्रह्म, वेद। वेद की अभिव्यक्ति किससे होती है? ब्रह्माक्षर समुद्भवम, अक्षर संगत परमात्मा। तभी कह रहे थे निश्वास भूत और वाणी। निश्वास भूत का अर्थ क्या होता है? स्वस्थ व्यक्ति जब सांस लेता है, बुद्धि प्रयत्न निरपेक्ष वो सांस कहा जाता है। जाके सहज सांस सुविचारी, रामचरित मानस। वेद जो हैं भगवान के वेदांत उपनिषद के अनुसार सच्चिदानंद स्वरूप अंतर्यामी सर्वेश्वर सगुण निराकार परमात्मा के निश्वास कल्प हैं। स्वस्थ व्यक्ति जब सांस लेता है तो बुद्धि प्रयत्न निरपेक्ष, टीवी का गणित हो तो बात दूसरी है। स्वस्थ व्यक्ति जब सांस लेता है बुद्धि और प्रयत्न निरपेक्ष होता है। तो वेदों की अभिव्यक्ति में भगवान की बुद्धि और भगवान के प्रयत्न का उपयोग विनियोग नहीं होता, इसलिए वेद अपौरुषेय हैं। जब हम वाणी का उच्चारण करते हैं तो बुद्धि और प्रयत्न दोनों का सन्निवेश होता है। इसीलिए श्रुति में स्मृति मंत्र, गीता स्मृति है, लेकिन ईशावास्योपनिषद श्रुति है। भगवान के निश्वास कल्प होते हैं वेद। हमने क्या संकेत किया सज्जनों? कर्म का उद्गम स्थान वेद, और वेद का उद्गम स्थान अक्षर संगत परमात्मा। अब कर्म को अगर प्रवृत्ति मार्ग जोड़ने चलेंगे तो कर्म से किसकी निष्पत्ति होगी? यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ माने अपूर्व, ये सब गुरुगम विद्या है, चौपाटी की विद्या नहीं है। गुरुगम अपूर्व माने इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। यज्ञ में पूर्णाहुति हो गई, यज्ञ रूप कर्म तो समाप्त हो गया। पुत्रेष्टि याग की भावना, पुत्रेष्टि पुत्र रत्न प्राप्त करने के लिए
किसी ने यज्ञ किया, पुत्र तब जब प्राप्त होगा तब होगा, यज्ञ तो समाप्त हो गया। स्वर्ग कामः यजेत, स्वर्ग कामो यजेत अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्ग कामः। स्वर्ग की इच्छा से किसी ने अग्निहोत्र का आलम्बन लिया, देहत्याग के बाद स्वर्ग मिलेगा। यहाँ पूर्ण आहुति होते ही कर्म का तो नाश हो गया, कर्म ही नहीं रहा तो फल कौन देगा? न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बने बांसुरी। इसीलिए यज्ञ कर्म समुद्भवा, कर्म में और यज्ञ में पुनरुक्ति दोष नहीं है। एक का नाम है कर्म, एक का नाम है यज्ञ। यज्ञ कर्म समुद्भवा, कर्ता के द्वारा जब कर्म संपादित कर दिया जाता है तो वह कर्म, न्यायिक वैशेषिक कहेंगे कर्ता में, हम लोग कहेंगे कर्ता के अंतःकरण में। कर्तृत्व सोपाधिक है, कर्ता के अंतःकरण में, जीव के अंतःकरण में वह कर्म अपूर्व होकर, अदृष्ट होकर, संस्कार होकर, भाग्य होकर शेष रहता है। कर्म की पूर्णता हो जाने पर भी जब तक कर्म फल न दे दे तब तक उसकी विद्यमानता चाहिए। उस विद्यमानता का नाम ही है यज्ञ। यज्ञ कर्म समुद्भवा, जिसको अपूर्व कहते हैं, संस्कार कहते हैं, जिसको वासना कहते हैं। तो कर्म के गर्भ से यज्ञ, यज्ञ भवति पर्जन्यः, यज्ञ का पर्यवसान कारीरी यज्ञ, वर्षा के निमित्त यज्ञ किया गया कारीरी यज्ञ। यज्ञ का पर्यवसान वर्षा में हुआ। यज्ञ तेजस है या नहीं, उसमें भी विज्ञान है। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तत्व की धारा कैसे चलेगी? तस्माद् वै तस्माद् आत्मना आकाश सम्भूतः। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, अक्षर माने परमात्मा, सोपाधिक परमात्मा, मायोपहित परमात्मा। मम योनिर्मह ब्रह्म मयाध्यक्षेण प्रतिश्रुते सचराचरम, वो उनसे कौन व्यक्त हुआ? आकाश का गुण होता है शब्द। आकाश कल्प वेद की अभिव्यक्ति हुई, वेद से कर्म, वायु कल्प कर्म की अभिव्यक्ति हुई, कर्म से यज्ञ आग्नेय तेजस कोटि के यज्ञ की उत्पत्ति हुई, और यज्ञ से वर्षा की उत्पत्ति हुई, और वर्षा से अन्न का प्रादुर्भाव हुआ। स्पष्ट है ना? तो कर्म अगर नीचे की ओर चलेगा तो पर्जन्य, सुवृष्टि में हेतभूत बादल मेघमंडल का नाम और वर्षा का नाम होता है पर्जन्य। कर्म का पर्यवसान यज्ञ में, अपूर्व में, उसका पर्यवसान वर्षा में, मेघमंडल और फिर वर्षा में। वर्षा का पर्यवसान किसमें हो गया? अन्न में। अन्न का पर्यवसान गृहस्थ ने पालन किया तो क्या हो गया? लाला लाली बन को जन्म देने और लाला लाली बनने। किसी को लाला लाली बनाने, जीव विशेष को, और किसी के लाला लाली बनने में कर्म का पर्यवसान हो गया, पुनर्भाव में हो गया ना। गीता गति साथ ध्यान गया। कर्म अगर नीचे की ओर जाएगा उसका पर्यवसान किसमें होगा? स्वयं के पुनर्भव में, अन्यों के पुनर्भव में कर्म का उपयोग और विनियोग होगा। प्रवृत्ति की ओर चलेगा कर्म तो उसका पर्यवसान जन्म लेने और जन्म देने की योग्यता को परिपुष्ट करने में होगा। लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, कर्म का लक्ष्य प्रणवोधन सरोहियात्मा ब्रह्मकल लक्ष्य उच्यते। गोमुख से हरिद्वार तक गंगा पहुंच गई। अब गंगा सागर की ओर न जा करके अगर गंगा जी की धारा फिर उद्गम स्थान की ओर चली जाए, इसी प्रकार कर्म की वर्षा जहाँ से होती है, कर्म का जो स्रोत है उस स्रोत को कर्म के स्रोत की ओर उन्मुख करेंगे तो परमात्मा और कर्म के बीच में केवल वेद की घाटी शेष रहेगी या नहीं? ऊर्ध्वमुख कर्म, गीता का दर्शन। ऊर्ध्वमुख कर्म कहाँ जाएगा? ऊर्ध्वमुख कर्म अपने उद्गम स्थान की ओर बढ़ेगा
तो बीच में केवल वेद की घाटी होगी। और गीता का चौथा अध्याय ले लीजिए, छठा अध्याय ले लीजिए, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। छठा अध्याय गीता का, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। योग का, ज्ञान का जिज्ञास भी शब्द ब्रह्म रूप वेद का अतिक्रमण कर जाता है। अगर हमने अपने कर्म का लक्ष्य प्राणोदन, कर्म का लक्ष्य, कर्म के उद्गम स्थान ब्रह्म को बना लिया, तो ब्रह्म और कर्म के बीच में केवल वेद रूपी घाटी प्राप्त होगी। उसमें भी गीता का छठा अध्याय सूत्र क्रियान्वित होगा। क्या सूत्र होगा? जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। योग का, ज्ञान का जिज्ञास भी शब्द ब्रह्मात्मक वेद का अतिक्रमण कर जाता है। अब मैं विष्णु पुराण के अनुसार बोलता हूँ। 80% कर्मकांड परक मंत्र हैं वेदों में, 16% उपासना कांड परक मंत्र हैं वेदों में, 4% ज्ञान कांड परक मंत्र हैं वेदों में। 80, 16 और 4 100 हो गए। 4% जो ज्ञान कांड परक मंत्र हैं उनका प्रदर्शन 4 महावाक्य में, तत्त्वमसि आदि। 4 वेद से संबद्ध एक एक उपनिषद, एक एक उपनिषद से संबद्ध एक एक महावाक्य। इसका अर्थ क्या हुआ? 4 महावाक्य में 96% वेद राशि का अंतर्भाव हो जाता है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। उन 4 महावाक्यों का पर्यवसान मांडुक्य उपनिषद के अनुसार प्रणव ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्मा, गीता का 8वां अध्याय। राम शिव, जो ओम का अर्थ है वही राम का, वही शिव का। हमारे तो बोलने में कुछ संकोच होता है, और कुछ लोग कह जाते हैं, और हम लोगों के लिए परंपरा से प्रामाणिक ढंग से विद्या अध्ययन किया है, और सुन रहे हैं ना। एक प्रियाशरण दास जी बहुत ऊंचे रसिक गायक थे ब्रज में। काशी परंपरा का संगीत ब्रज में ही अंतिम सांस तक रहे, 70 वर्षों तक। वो राग रागनी, महावाणी आदि के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। उनसे किसी ने कहा, जो वृंदावन में रासलीला होती है ना, मंडली वाले करते हैं, उसमें आप क्यों नहीं जाते? आप तो रसिक है, राधा रानी, विश्वानंदिनी, निभृत निकुंजेश्वरी के भक्त हैं। उन्होंने कहा कि मुझमें एक त्रुटि है। क्या त्रुटि है? कि तो हारमोनियम पर मंडली के नायक गाते हैं, राग रागनी का उनको ज्ञान नहीं है। मैं राग रागनी का विशेषज्ञ हूँ, तो मुझे कष्ट होता है। अद्भुत रामायण की बात कहता हूँ। नारद जी वीणा लेके जा रहे थे, रास्ते में देखा दिव्य सुंदरियां हैं, किसी के नाक कटे, किसी के कान, किसी के हाथ। नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। अंत में जिज्ञासा व्यक्त की सरस्वती से, ये सब अभद्र दृष्टि क्यों दृष्टिगोचर हुआ तुम्हारे कारण? अरे मैंने इन सुंदरियों के नाक कहाँ काटा, कान कहाँ काटा, हाथ कहाँ काटा, पाँव क्यों काटा? राग रागनी तुम जानते नहीं हो, और राग रागनी अलापते रहते हो। ये सब मूर्छित राग रागनी है। तो कहा गया, तो फिर ऐसी दशा न हो, राधा रानी के चरणों में जाओ, उनसे राग रागनी का प्रशिक्षण प्राप्त करो। हमने संकेत किया। हमने क्या संकेत किया सज्जनों? हमने यह संकेत किया कि राम, कृष्ण, शिव, ये सब जो भगवान नाम है, महामंत्र इनको कहा गया, राम नाम को। इनका अर्थ वही है जो ओम का है। सीधे ओम ओम जपेंगे। 2 साल में यहाँ नहीं आया था ब्याह जी के समय। वो लड़कियों से गायत्री मंत्र ओम ओम जप पाते थे। हमने कहा जपवाइए, मैं नहीं आऊँगा। 2 साल नहीं आया। किसी का तिरस्कार नहीं है। एटम बम से ज्यादा शक्ति मंत्र में है। मंत्र के मारे हुए भारत में लाखों व्यक्ति विक्षिप्त हो चुके। संग्रहणी के मरीज को पूरी परांठे, देवर, ये सब दें, उसकी दशा क्या होगी? इसलिए राम, शिव, ये सब जो भगवान नाम में मृदु हैं,
इनसे प्राप्त ऊर्जा को पचाने की क्षमता हो जाती है। ओम गायत्री मंत्र आदि से जो ऊर्जा बनती है उसको पचाने की क्षमता न होने पर मन विकृत हो जाता है। एक विचित्र बात है, गीता के अनुसार बोल रहा हूँ, 5-7 मिनट और बोलूंगा। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धि लहुते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवा ते यान्ति परां गतिम्। 18वां अध्याय देख लीजिए, 8वां अध्याय। फल से किसी को बचाया नहीं गया, फल से दुराव नहीं है ना। फल में सबको अधिकृत माना या नहीं भगवान। उदाहरण मैं हूँ, मैं सन्यासी हूँ। अग्नि का विधिवत परित्याग करके संन्यास होता है, अपना साध्य करके भी संन्यास होता है। अग्नि का विधिवत संन्यास करके, त्याग करके संन्यास होता। मैं भोजन नहीं बना सकता, पारंगत होने के कारण अनधिकृत। 2 प्रकार का अनधिकृत होता है। एक अभी प्राइमरी का विद्यार्थी है, वो एमए कक्षा में प्रवेश पाने में अनधिकृत है, योग्यता की न्यूनता के कारण। एक उत्तीर्ण होने के कारण अनधिकृत है। अग्नि का विधिवत संन्यास करने के कारण अग्निहोत्र में पारंगत होने के कारण, निरग्नि होने के कारण अधिकृत नहीं है। लेकिन हमको यह दंड दिया जाएगा कि भोजन नहीं देंगे, भोजन नहीं बना सकते तो भोजन नहीं मिलेगा। ये नहीं, भोजन से हमको वंचित नहीं किया गया। भगवत गीता में फल से किसी को वंचित किया गया है क्या? स्वे स्वे कर्माणि अभिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ते यान्ति परां गतिम्। ते माने स्त्री, वैश्य, शूद्र, सबके लिए कहा गया। किम पुनर्ब्राह्मणा, इसका अर्थ क्या है? फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। सब में सबका अधिकार कनिष्ठों के शासन काल में भी संभव नहीं है, समझ गए? इसलिए अपने अधिकार की सीमा में अपनी पाचन क्षमता को बढ़ाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब मुझे संकेत करने की आवश्यकता है, खंडन मंडन मत समझना, मैंने पहले के दिया। कई ट्रस्टी बदले, कुछ हुए, 78 से लगभग यहाँ में आता हूँ। भारत में शीत युद्ध चल रहा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामुका पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। नहीं समझे होंगे? शीत युद्ध किससे? हमसे। आप सोचते होंगे शीत युद्ध कौन कर रहा? श्री राम जन्मभूमि की चर्चा की गई, ध्यान गया। बड़े लाडले प्यारे महानुभाव, बड़े विनम्र योग्य कोषाध्यक्ष बैठे थे, बोल रहे, एक प्रकार से सर्वे सर्वा बोल रहे थे। नरसिंह राव के शासन काल में मंदिर मस्जिद दोनों बने। मन संचालक सुने छी कि बुझे छे? तैयो बढ़िया गुड जीविका नहीं निकल। हमने क्या संकेत किया? नरसिंह राव के शासन काल में रामालय ट्रस्ट बना था। मंदिर मस्जिद दोनों बने, आमने सामने, अगल बगल या सरूपाल दक्षिण। केवल मंदिर ही यथास्थान बनाने का लक्ष्य होता है तो मैं आस्तिक हूँ। हस्ताक्षर न करता तो पूरे विश्व में बदनाम होता। किसी का संकेत नहीं। मानव महान भाव ने बड़े चाव भाव से हस्ताक्षर किया, मैंने नहीं किया। उसका जो दंड दिया गया मैं आज तक भोग रहा हूँ, समझ गए? शासन तंत्र की ओर से और जिन महान भावों ने हस्ताक्षर किया उनकी ओर से जो दंड दिया गया मैं आज तक भोग रहा हूँ, बहुत गौरवपूर्वक, रोना नहीं, नादपूर्वक। क्या कारण था कि एक शंकराचार्य होली में
नए नए शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुआ था उन दिनों, 28 साल पहले। एक शंकराचार्य के हस्ताक्षर न करने पर मेरी उपेक्षा की जाती, मैं मुर्दाबाद तो नहीं करता, समझ गए। क्या कारण था कि हस्ताक्षर करने वाले और साक्षात प्रधानमंत्री नरसिंह राव मंदिर और मस्जिद बनवाने का साहस नहीं जुटा पाए? ध्यान गया? दुर्बल कौन से हुआ? ध्यान गया? संकेत पड़ गया। अच्छा कल्पना कीजिए मैंने हस्ताक्षर कर दिया होता तो नरसिंह राव के शासनकाल में ही जो अब होने वाला है हो जाता। क्या ये भाजपा को मालूम नहीं है, आरएसएस को मालूम नहीं है, विश्व हिंदू परिषद को मालूम नहीं है? मुझे श्रेय नहीं चाहिए, समझ गए? मैं श्रेय का भूखा नहीं, लेकिन मैंने हस्ताक्षर कर दिया होता तो मोदी जी को शिलान्यास करने का अवसर कहाँ मिलता? मोदी जी की कोई भूमिका तो है नहीं राम मंदिर में, श्रेय लेने के अलावा कोई भूमिका तो मोदी जी की नहीं है ना। और चंपत राय जी, आप लोगों को मालूम नहीं, चंपत राय जी ने वक्तव्य दिया पुजारी ब्राह्मण ही हो, आवश्यक नहीं। हो गया ना? राम जी का सेकुलरकरण स्वतंत्र भारत में हो रहा है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की प्रतिष्ठा होगी या किसी और की? आपका ध्यान गया या नहीं? आप लोग तो, हम तो यहाँ कितने वर्षों से आ रहे, ठीक ही है, लेकिन थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। जो चंपत राय जी घोषणा पूर्वक कह चुके हैं ब्राह्मण ही पुजारी हो, ये नहीं मतलब ब्राह्मण पुजारी रखना ही नहीं है, तो राम जी के नाम पर क्या कर्मकांड होने जा रहा है शासन तंत्र की ओर से? राम जी को सेकुलर सिद्ध करने का अभियान है या राम जी के मार्ग पर चलने का अभियान है? मर्यादा पुरुषोत्तम के द्वारा निर्धारित मर्यादा का मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के नाम पर रौंदने का अभियान है या इसलिए ये प्रसन्नता की बात है या कष्ट की बात है? जिन्होंने चंदा दिया, मैं किसी से चंदा नहीं मांगता, मैं खंडन करता हूँ, लेकिन विचार करने की आवश्यकता है। राम जी क्षत्रिय थे या नहीं? भगवान होते हुए किसी ब्राह्मण से पांव छुड़ाया? वशिष्ठ जी कहते थे आप विष्णु के अवतार हैं, राम जी कहते थे बात ठीक होने पर भी क्षत्रिय कुल में हूं, आपको प्रणाम करूंगा, आपसे प्रणाम नहीं लूंगा। ये मर्यादा पुरुषोत्तम। मंदिर बनना है लेकिन राम जी की मूर्ति जो प्रतिष्ठित होनी है, सेकुलरकरण, इसका अर्थ क्या है? समझ गए? राम जी के नाम पर मर्यादा का उच्छेद करना है। पुजारी भी जब ब्राह्मण नहीं रखेंगे तो ये अयोध्या के लिए शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है? आप लोग बोलो। फिर समझ गए क्या हो रहा है? राम जी को का सेकुलरकरण, अयोध्या का सेकुलरकरण बुरा न मानो। अयोध्या में एक भी शांति समय ऐसे नहीं जो विरोध कर रहे हैं। शासन तंत्र ने सबको अपना प्रचारक बना रखा। कल अगर यही घटना मथुरा को लेकर होगी, काशी को लेकर होगी, शासन तंत्र ने सभी संतों को अपना प्रचारक बना रखा है। और सुनिए, बुरा न मानो होगी, इतनी दूरी पर 5 एकड़ जमीन, माननीय उच्चतम न्यायालय में से कहता हूँ चीफ जस्टिस ने बहुत अच्छा निर्णय दिया श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर। मैंने जो निर्णय दिया था उसी का अंग्रेजी में अनुवाद करके उन्होंने निर्णय दिया। अब पुरी में भी सरकार जो उड़ीसा की है वो कांप रही है। श्री जगन्नाथ मंदिर की समिति वाले सब मुंह दिखा रहे। हमने जो हिंदी में लिख के दिया था पहले ही निर्णय में 3/4 अंग्रेजी में अनुवाद करके चीफ जस्टिस ने दे दिया, वही निर्णय बन गया। चीफ जस्टिस को मैं जानता नहीं लेकिन हो गया। इसका अर्थ क्या है? धार्मिक जगत का न्यायाधीश शंकराचार्य होते हैं, समझ गए? अब ये प्रश्न उठता है, क्या प्रश्न उठता है कि आप मंदिर बनवाएंगे लेकिन राम जी का सेकुलरकरण करेंगे। और माननीय उच्चतम न्यायालय सावधान, निर्णय में कहा गया
अधिकार तो नहीं बनता, लेकिन उपहार के रूप में 5 एकड़ भूमि दी जा रही है। क्यों जी, ये न्यायालय की भाषा होगी? समझ गए? अभी भारत के माननीय चीफ जस्टिस जी ने, सुप्रीम कोर्ट के, एक अवकाश के दिनों में कोरोना के चपेट में अपने घर से निर्णय दिया था श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर रथ यात्रा नहीं होगी। बीच में रविवार पड़ता था या क्या तो मैंने कहा कि क्यों नहीं होगी? अपने द्वारा दिए गए चीफ जस्टिस को निर्णय बदलना पड़ा। मैंने जो निर्णय दिया वही निर्णय चीफ जस्टिस को देना पड़ा। श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर रथ यात्रा ही बंद कर रहे थे, तो हमने संकेत क्या किया? हमने संकेत यह किया सज्जनों कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमुक तंत्र का अधिकार तो नहीं बनता है, लेकिन उपहार के रूप में 5 एकड़ जमीन दी जा रही है। यह भाषा प्रधानमंत्री की हो सकती है या सुप्रीम कोर्ट की भाषा होगी। अधिकार नहीं बनता है, लेकिन उपहार के रूप में यह जमीन दी जा रही है। ठीक है जी, पंजाबी में बोलूं? मैं पंजाबियों के बीच में रहा हूं पंजाबियों के बीच में। मैंने एक संकेत किया कि ठीक है, इसी निर्णय को मथुरा और काशी में क्रियान्वित करें। 5-5 एकड़ ही जमीन सही, 15 एकड़ उत्तर प्रदेश में भी नए पाकिस्तान के लिए जमीन देना पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय होगा या नहीं? अब उन लोगों ने जो योजना बनाई है, मस्जिद का जो स्वरूप आया है, विश्व में मुस्लिम पंथ का गढ़ और केंद्र होगा या नहीं वो स्थान? पार्लियामेंट के द्वारा पारित, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन रोक लेगा? समझ गए ना? तो एक उत्तर प्रदेश में ही 3 नए पाकिस्तान बनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। तो राम जी के नाम पर क्या हो रहा है, समझ गए या नहीं? एक विचित्र बात है जी। क्या विचित्र बात है? धार्मिक जगत का नेतृत्व, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे वाक्य को न्याय निर्णय के रूप में उद्धृत किया, सेकुलर शासन तंत्र को धार्मिक जगत में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं बनता, सहभागिता का केवल अधिकार बनता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर इसलिए कहा गया, पुरी के शंकराचार्य के सामने बैठक करनी होगी, समिति की बैठक होगी और सहभागिता का परिचय समिति देगी, निर्णय निर्देश शंकराचार्य का होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, एक विचित्र तथ्य है कि आप करने क्या जा रहे हैं? पुजारी आप जो रखेंगे तो भगवान राम को तो छोड़ देते ना, बुरा न मानो। जो हमारे आधुनिक नेता जिनकी मूर्ति बनाई जाती है उनके नाम पर आप कुछ भी करो, उनके पुजारी को भी नियुक्त करो। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम को तो कम से कम छोड़ देते हैं, अब कहते हैं पुजारी ब्राह्मण नहीं होगा, क्षत्रिय वैश्य सब हमारे लिए। हम तो किसी से द्वेष नहीं करते। पूरे मुस्लिम तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र विश्व में कहीं से मेरा खंडन नहीं होता। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, पूरे विश्व में मेरा संदेश जाता है यंत्र के विधा से। पूरे विश्व में मेरा खंडन क्रिश्चियन तंत्र, मुस्लिम तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र के द्वारा होता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि धार्मिक जगत का नेतृत्व भी राजनेताओं के पास। मठ मंदिर हमारे दुर्ग या केंद्र है या नहीं, उन पर भी अधिकार किसका हो गया? शासन तंत्र का। अभी 4 साल तक शीत युद्ध चला उड़ीसा सरकार से। एक हर्ष की बात है, आप लोगों को सुना दूं। आज भले हमारे पास 3 ही एकड़ जमीन में मठ हो, आज पूरी पीठ गोवर्धन मठ स्वतंत्र स्टेट के रूप में स्थापित है। शासन तंत्र का कोई विधान, एंडोमेंट का कोई विधान पूरी पीठ पर क्रियान्वित नहीं है। 4 साल के बाद ये विजय प्राप्त। अंग्रेजों के शासन काल में पूरी शंकराचार्य का मठ स्वतंत्र स्टेट था। अब वही स्वतंत्र स्टेट के रूप में हमारा मठ है। भगवत कृपा से 4 साल शीत युद्ध करते करते सफलता मिली। मैंने संकेत किया राम जी का मंदिर बने, राम जी प्रतिष्ठित हो, ये तो ठीक है।
एक अखबार वाले ने छाप दिया, पुरी के शंकराचार्य को बहुत वेदना है, शिलान्यास के समय उनको नहीं ले जाया गया, बुलाया जाता तो मैं चला जाता क्या? छुई हुई का मेरा शरीर है क्या? लेकिन थोड़ा विचार करना चाहिए। जिस व्यक्ति का हस्ताक्षर न करने के कारण आपको श्रेय मिल रहा है, उससे आपको परामर्श नहीं लेना चाहिए था, मार्गदर्शन नहीं लेना चाहिए था। किस वेदना के कारण मैंने हस्ताक्षर नहीं किया? इसका अर्थ क्या है? अब राम जी का सेकुलरकरण, गीता का सेकुलरकरण, समझ गए हो क्या रहा है? तो भावुक लोग जो है, अरे राम जी का मंदिर बनने जा रहा है, राम जी का मंदिर बनने जा रहा है या कुछ और बनने जा रहा है? न ये 3 वैधानिक कुछ और बनने जा रहा है, केवल उत्तर प्रदेश में। तो हमने संकेत किया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शीत युद्ध है, आप लोग तो न इधर न उधर, जो जैसा पढ़ा दे वैसे ही है, श्रोता पैसा ही होना चाहिए, सबका सुन ले, माने किसी के नहीं। नारायण नारायण। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, गुरु स्वामी श्री शंकराचार्य जी भगवान की जय। जय श्री सीताराम। एक दो सूचना सुन रहे, पूज्य महाराज श्री का निवास जो है श्री मोहनलाल जी योगी जी के वहाँ पर B1 निधिवन कॉलोनी नंदगांव गिरधर नगर में है। और कल धर्म अध्यात्म व राष्ट्र पर संगोष्ठी प्रश्नोत्तरी सभा है 11 बजे प्रातःकाल। तो जिन व्यक्तियों को लाभ लेना है वे कृपया कर वहाँ B1 निधिवन कॉलोनी नंदगांव गिरधर नगर इंदौर पधारें। दूसरी सूचना एक और है, आज से धार्मिक मंच महानगर इंदौर से मास्क वितरण किया जा रहा है निःशुल्क। तो जिन लोगों को मास्क जो मुंह पे लगाने वाला मास्क है चाहिए निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं, वे कृपया कल से गेट पे ले लिया करें, जितना मात्रा में चाहिए उतना ले लिया करें, रखने के लिए नहीं पहनने के लिए। आइए अब कल का थोड़ा सा जो है लिस्ट आपके सामने रख दूं और फिर महाराज श्री का आशीर्वाद ही केवल लेना है। आज महाराज जी का भी तबीयत अस्वस्थ है, तो आइए दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे तक मैं स्वयं प्रवचन दूंगा। 2 बजे से 2:30 बजे तक पूज्य संत अमृत राम जी महाराज गोराकुंड रामद्वारा इंदौर, 2:30 बजे से 3 बजे तक पूज्य साध्वी परमानंदा जी सरस्वती महाराज गोधरा गुजरात से, 3 से 3:30 बजे तक पूज्य स्वामी गोपालानंद जी महाराज हरिद्वार, 3:30 से 4 बजे तक पूज्य स्वामी वितरागानंद जी महाराज उज्जैन, 4 बजे से 5 बजे तक पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान का प्रवचन होंगे। इसके पश्चात अध्यक्षीय भाषण होगा। बस इन्हीं सूचना के साथ अभी महाराज जी का आशीर्वचन लेंगे ना है क्या? अध्यक्ष जी का आशीर्वचन लीजिए, 2 मिनट बैठ जाइए सब लोग। अवला अवल सहज जड़ जाति नहीं बनिए, बैठ जाइए। तुलसीदास जी का लिखा हुआ चौपाई आपको सुना दिया, फिर आरती भी होगी। महाराज जी का आशीर्वचन ले लीजिए, फिर जाइएगा। महाराज जी को छोड़ करके आप लोग जा रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वास्तविकता तो यही कि अभी आप लोगों ने जो दिव्य वचनामृत का पान किया, उसके सामने अब ये सारी चीज़ें कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन एक नियम है, उस नियम का पालन हम कर लेते हैं। इस मंच का अभी समापन करने जा रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
पूज्य आचार्य वृंद, मंच पर विराजमान सभी संतजन, इस कार्यक्रम को सुव्यवस्थित चलाने वाले मंच के संचालक, परम विद्वान, परम तपस्वी, विरक्त देवकी नंदन दास जी महाराज, एक सौभाग्य की बात, आज की यह गीता जयंती पावन महोत्सव हम लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाया। आज तक हम लोग बहुत बार गीता जयंती मनाए, लेकिन आज की गीता जयंती तो बहुत अद्भुत है। आपको मालूम है 7:15 बजे 7:15 बजे तक आज तक कभी कोई गीता जयंती नहीं हुई है। और उसका एकमात्र कारण रहा कि बहुत विद्वान, तपस्वी, प्रख्यात, धर्मनिष्ठ, जिनके प्रति हम लोग आस्था, श्रद्धा रखते हैं, ऐसे महापुरुषों का आगमन हुआ। ये अध्यक्षीय भाषण, प्रवचन एक औपचारिकता है। मैं रोज बोलता हूँ, हम तो घर के 7 दिन तक, 5 दिन तक हम तो बोलते रहेंगे, लेकिन 1 दिन 2 दिन के लिए जो महापुरुष आते हैं उनको अधिक समय देगा और उनका आशीर्वाद देना सबसे महत्वपूर्ण होता है। पूज्य हमारे आचार्य अयोध्या भगवान श्री राम मंदिर न्यास के कोषाध्यक्ष स्वामी श्री गोविंद जी महाराज का आगमन हुआ। जब आपने अखबार में पढ़ा, टीवी में सुना, तो आपको बहुत गौरव का अनुभव हुआ होगा कि कोई एक महात्मा कोषाध्यक्ष, गौरव की बात, राम मंदिर का निर्माण एक गौरव की बात है, सचमुच गौरव। और जब प्रत्यक्ष उन्होंने आपके सामने आके अपनी संवेदना और वो बहुत सारी चीजें आपको बताई, ऐसा एकदम एकाग्र भाव से सारे जन उसको श्रवण कर रहे हैं। हम लोग दूसरे पूज्य आचार्य जगतगुरु जी महाराज, पूरी ईश्वर, बहुत निर्मल और निर्भीक वक्ता, हमारे आराध्य चारों पीठों में हमारे 4 प्रामाणिक शंकराचार्य माने जाते हैं। उनमें से एक हमारे पुरी के शंकराचार्य, और इनकी विशेषता है कि ये प्रामाणिक विद्वान और प्रामाणिक वक्ता, उनके मन में जो चीज होती है वो बोलते, फिर वो किसी से भी भयभीत नहीं होते और ये भी नहीं देखते किसी को अच्छा लगे या नहीं लगे। ऐसे आचार्य भी होना चाहिए। ऐसे आचार्य भी हमें मार्गदर्शन देने वाले होने चाहिए। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको डांटने वाले भी लोग हैं, हमको समझाने वाले भी लोग हैं। तो आज का अनुपम ये गीता जयंती का दिन, प्रमुख दिन बहुत आनंद से गुजरा। मैं एक चीज आपको उनकी सुनाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं उस समय से भी, एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। एक गोविंद गिरी जी की बात है और दूसरी आचार्य गोविंद गिरी जी ने एक बात बोली कि आपको गीता के वचनों को अपने ऊपर ढालना चाहिए। अर्जुन को अपने ऊपर, जो अर्जुन ने भगवान का ज्ञान अपने ऊपर दिया और एक सामान्य व्यक्ति आत्मसंबुद्ध व्यक्ति के रूप में बदल गया। उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं मुक्त हूं। तो ऐसे ही आपको वो भगवान का ज्ञान यदि जीवन में उतारना हो तो अपने ऊपर उसको ढालना चाहिए। माने अर्जुन की जगह पर अपने को रख के गीता को पढ़ना चाहिए। ये आप बहुत सुंदर बात कह रहे गोविंद देव जी महाराज और आचार्य श्री अभी पुरी के पीठाधीश्वर, उन्होंने एक बात बोली, वो मैं आपको सुनाऊं। उनकी बात तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती। वो आचार्य के रूप में सब लोग बैठे रहते हैं और ऊपर से वो
सारी बारिश हो जाती है, तब तक छत के ऊपर वर्षा हो गई और टीन खड़खड़ाया। बारिश तो हो गई चली, टीन खड़खड़ाते रहे, लगा कि बारिश की जरूर हुई। कोई पूछे कि आचार्य जी ने क्या बोला, तो बहुत सारे लोग बोले बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बोला? तो बहुत अच्छा बोला, लेकिन बोला क्या वो तो याद नहीं क्या बोला। अच्छा तो उनकी एक बात मैं आपको सुना दूं। श्रीमद् भगवद गीता का पहला जो अध्याय है, हमें हमारे महाराज जी का मुखमंडल देख करके एक बात याद आ गया। तो मालूम है 104 डिग्री बुखार में बैठे हुए। हमें सही बात है। और वो इतने तब शरीर लेकर के वहां बैठ करके गीता जी भी बना रहे। ये आप लोगों के लिए कितनी या बैठे बैठे मैं आपको भी याद कर रहा था। तो यह आचार्य श्री ने एक बात बोली, आप इसको भी थोड़ा दिमाग में रखेंगे तो शायद ये अपने ऊपर ढालने की तरह हो जाए, ज्ञान अपने ऊपर ढालने की तरह। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय और 18 अध्यायों के अलग अलग नाम। पहला अध्याय से लेके 18 अध्याय का अलग अलग नाम। पहले अध्याय का नाम है विषाद, दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य, तीसरे कर्म योग, लास्ट वाला अंतिम जो है उसका मोक्ष कर्म संन्यास। आपको पहले अध्याय की बात बता है, विषाद योगो नाम प्रथम। तो उन्होंने विषाद का जो अर्थ किया बहुत दिलचस्प, तो मैं पहली बार सुना सच में। उन्होंने विषाद का बहुत गंभीर अर्थ किया। और विषाद तो बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन वो विषाद परमात्मा तक पहुंचाने में समर्थ नहीं हो पाता। तो विषाद का मतलब उन्होंने उदाहरण दिया कि कई बार पति को भी विषाद हो जाता है, कई बार पत्नी को भी विषाद हो जाता है। वो आग्रह पकड़ के रखती है कि नहीं ये तो मैं करूंगी नहीं, या तो चली जाऊंगी, मर जाऊंगी। लेकिन वो जो विषाद है वो थोड़े समय के लिए वो टूट जाता है। वो थोड़ी कोई संसार की उपलब्धि हो जाती है तो विषाद टूट जाता है। लेकिन अर्जुन का जो विषाद था वो टूटा नहीं। जब तक उनको भगवान ने तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं किया तब तक वो नहीं। माने उन्होंने उस विषाद को विराग बना दिया, उस विषाद को संसार का विराग बनाया, वैराग्य बना दिया। और भगवान ने कहा तुमको जो चाहिए मांगो, संसार कुछ नहीं, कुछ चादिमाम काम प्रपन्नम। और भगवान ने उनको तत्व ज्ञान का उपदेश किया और अर्जुन मुक्त आत्मबोध को प्राप्त हो गया। पहले अध्याय से लेके 18 अध्याय तक अर्जुन ने गीता सुनी और मुक्त हुआ। तो आज ये गीता जयंती का जन्मोत्सव, हम लोग भगवद गीता का जन्मोत्सव मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे आप उसे मनाते हैं। आज के ही दिन अर्जुन को भगवान ने तत्व ज्ञान का उपदेश किया और ये इसको बोलते हैं गीतोपनिषद। दुनिया में सनातन हिंदू धर्म का जो परिचय है वो श्रीमद् भगवद गीता से। आपको कोई पूछे कि आपका धर्म ग्रंथ क्या है, तो आज के संदर्भ में हम बोल सकते हैं श्रीमद् भगवद गीता हमारा धर्म ग्रंथ है। और हर व्यक्ति को उसका परिचय पाना चाहिए, भगवद गीता को जानने की कोशिश करना चाहिए। और आप जानने की कोशिश करेंगे वो एक ऐसा शास्त्र है उसमें हमारी सारी समस्याओं के समाधान है। आप केवल सूझबूझ से, सावधानी से आप उसको पढ़िए अथवा किसी महापुरुष के द्वारा आप समझ लीजिए, आप जीवन की समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। और ये अंतिम माँ अनुस्मरण जो भगवान ने कहा मेरा स्मरण करो और धर्म करो। एक कोई नाम जीवन में भगवान का आश्रय लेना चाहिए, कोई भी एक नाम, राम राम कृष्ण कृष्ण श्री श्री। जब भी आपको ऐसा लगे और भगवान का स्मरण हो जाए तो परम शांति। हमारी जो ये सिस्टम है, जो भी बॉडी, ये सब चेंज हो जाए, जेनेटिक परिवर्तन आते हैं भगवान का नाम लेने से। जैसे आप किसी व्यक्ति का भी नाम लेते हैं तो आपकी बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, कभी देखा होगा। आप अपने बच्चे का भी एकदम नाम सुनते हैं तो कुछ बदलाव सा महसूस होता है, अपने प्रिय का नाम सुनने से बदलाव सा महसूस होता है। ऐसे ही
भगवान के नाम से भी हमारे अंदर बदलाव आ जाते हैं। निरंतर आत्मा का स्मरण कीजिए। आज इस गीता जयंती के पावन अवसर पर आए हुए सभी महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। सभी महात्माओं को नमन। गीता उनके ट्रस्टीगण समस्त लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने गीता जयंती के इस आयोजन को भव्यता से पूर्ण किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना लंबे समय तक उपस्थित हुए। मैं अपने वाले को विराम देता हूँ। आज के शब्दों को ही मेरा बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। साध की जय। महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। मास्क जरूर लगा लेना। स्वामी जय जय। जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय राधा कृष्ण हरे। जो गावे फल पावे दुख विनसे मन का। स्वामी दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय शरण गहु मैं किसकी। स्वामी शरण गहु मैं किसकी। ओम बिन और न कोई। और न कोई आस करूं मैं जिसकी। ओम जय राधा कृष्ण हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी काष्ठ हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संत की सेवा। ओम जय राधा कृष्ण हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे। शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। हरि ओम जय राधा कृष्ण हरे। तन मन धन सब अर्पण सब कुछ है तेरा। स्वामी तेरा तुझको अर्पण। तेरा लागे मेरा। ओम जय राधा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय। जनों के संकट दास जनों के धन में दूर करे। ओम जय राधा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय
स्तनो हरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी महादेवाय तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदयात् अंजलि सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। दो चार मंत्र कल के लिए भी रहने दो, सब आज ही बोल दोगे। तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् कृष्णानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् पुष्पांजलि। समर्पय नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्ता ज्ञान परमेश्वर। कल परसों 2 दिन और मंत्र बोलना की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।